हेलो दोस्तों, अटायरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लो की एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम पैटर्न्स बनाएंगे। ये वाली क्लास हम थोड़ा बाद में प्लान कर रहे थे, पर आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से हम इस वाले पार्ट को जल्दी लेकर आ रहे हैं। चिंता मत करिए, हम क्लो साथ साथ सीखेंगे भी, पर इस वाली सीरीज़ में हम केवल आज पैटर्न बनाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम इस डिज़ाइन को अपने क्लो 3D सॉफ्टवेयर में बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले गारमेंट बनाने से पहले हमें इसका साइज़ जानना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे साइड में जाएंगे और इस वाले ऑप्शन को ऑन करेंगे, शो अवतार मेजरमेंट्स। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको मेजरमेंट्स दिखाई देने लगेंगी। तो इस तरीके से आप सारी मेजरमेंट देख सकते हैं और रोटेट करके देख सकते हैं। ये जो हमारी मेजरमेंट है ये राउंड मेजरमेंट है, तो आप इसका हाफ करेंगे तो आपको फ्रंट की मेजरमेंट मिल जाएंगी या इस तरीके से बैक की मेजरमेंट मिल जाएंगी। तो चलिए हम अपना पैटर्न ड्राफ्ट कर लेते हैं। जो हमारे ऊपर वाले पार्ट की लंबाई होगी वो होगी 13.365। ये हमारा नेक ड्रॉप होने के बाद की लंबाई है। तो हम अपनी नेक लाइन के हिसाब से इसको ड्रॉप करेंगे। अगर हम 31.749 का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 7.937। हम उसको 8 मान लेते हैं राउंड ऑफ करने के हिसाब से, और साथ ही साथ उसमें हम 0.125 ऐड कर लेंगे जिससे हमें ईज मिले। तो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं जिसकी विड्थ होगी 8.125 और जिसकी हाइट होगी 15 इंच। हम इसको ओके कर देते हैं। ध्यान रखिएगा ये केवल हमारे आगे के भी आधे हिस्से का ये हमारा पैटर्न है। अब हम इस पे अपनी सारी ड्राफ्टिंग कर लेंगे जिससे हमारी टॉप रेडी हो सके। हम अपना एडिट टूल ऑन कर लेते हैं। उसके बाद इस पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए और स्प्लिट कर दीजिए। हम नेक लाइन के लिए 3 इंचेस लेंगे, तो यहाँ पे 3 डाल दीजिए और इसका शोल्डर हम 3.5 इंच लेंगे, ओके कीजिए। इस तरीके से हम अपनी सारी मेजरमेंट्स दे देंगे। हमारी नेक की डेप्थ हम 7 रखेंगे और बैक नेक की डेप्थ हम 0.75 रखेंगे। इस तरीके से हमारी बैक की भी नेक आ गई है। इस वाले पॉइंट पे क्लिक कीजिए और अपने लिए एक शोल्डर स्लोप डालिए, परपेंडिकुलर लाइन जो होगी हमारी 0.75 की। यहाँ से आर्म होल डेप्थ डिसाइड कीजिए 6, और साथ ही साथ यहाँ से हम कमर का भी मार्क लगा लेते हैं। हमारी कमर 20 इंच के करीब है। इसका 1/4 हमारा 5 इंच बैठेगा, पर जो हमारी ड्रेस आप देख सकते हैं वो कमर से काफ़ी लूज़ है, तो हम 1 इंच की लूजनिंग लेके चलते हैं और इसको 6 कर लेते हैं। अपना इंटरनल पॉलीगॉन सिलेक्ट कीजिए इसके बाद, और यहाँ लाइंस ड्रॉ कीजिए। अपने कीबोर्ड पे एंटर दबाइए। इसी तरीके से अपना बैक के पैटर्न के लिए अब हम अपना एडिट कर्वेचर टूल सिलेक्ट करेंगे, जिससे हम अपनी सारी चीज़ों को शेप देंगे जहाँ जहाँ शेप की ज़रूरत है। बैक नेक लाइन, आर्म होल, फ्रंट आर्म होल। अब अपना ट्रेस टूल सिलेक्ट कीजिए और एक एक करके इन लाइनों को सिलेक्ट कीजिए। फ़िलहाल हमने बैक वाली नेक को सिलेक्ट किया है, तो हम बैक के अकॉर्डिंग ट्रेस करेंगे। मैंने अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट दबा रखा है और मैं इन सारी लाइनों को सिलेक्ट कर लिया है। इनको सिलेक्ट करने के बाद इस पे राइट क्लिक कीजिए और ट्रेस एज पैटर्न कर दीजिए। इसी तरीके से हम अपना फ्रंट भी इसमें से निकाल लेंगे। अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं। जो हमारी लाइनें हैं हमें नहीं चाहिए उस पैटर्न से रिलेटेड, वो लाइनें डिलीट कर दीजिए।
इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे पास फ्रंट का आधा पीस और बैक का आधा पीस आ चुका है। अब हम अपने बैक पीस को अनफोल्ड कर लेते हैं और हम अपने फ्रंट पैनल को कॉपी पेस्ट कर लेंगे क्योंकि ये एक बटन ड्रेस्ड है। अब हमारे दोनों तरफ के पीस रेडी हो चुके हैं तो हम कम से कम उसको सिल लेते हैं। साथ ही हम अपने अरेंजमेंट पॉइंट्स ऑन कर लेते हैं। अब हम शोल्डर्स को जोड़ लेंगे। आप 3D विंडो में भी देख सकते हैं कि हमारी सिलाई बिल्कुल ठीक हुई है। अपने अरेंजमेंट पॉइंट्स को हम ऑफ कर देते हैं और सिमुलेट कर लेते हैं इसे। फ़िलहाल मैंने अपनी टॉप को सेंटर से जोड़ दिया था क्योंकि अभी हम बटन नहीं लगा रहे हैं। हम पहले इसका बेसिक तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम बटन लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमारा आर्म होल काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है तो हम उसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। यहाँ से हमारे बैक पीस को थोड़ी शेपिंग की ज़रूरत है। हमारा पैटर्न हमारी अवतार पे आ चुका है। अब वक्त है हमारे शोल्डर्स के जो फ्रंट में गैदर्स हैं उनको लाने का। आप देख सकते हैं कि हमारे आर्म होल पर फैब्रिक का थोड़ा सा बल्ज है तो हम ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको अपने शोल्डर में कन्वर्ट कर देंगे, जिसके लिए हमें यहाँ गैदर्स चाहिए थे क्योंकि। तो हम फैब्रिक को पहले मैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हमें हमारा सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। अब इसको इंटरनल पॉलीगन लेते हुए आर्म होल पर ड्रॉप कीजिए, एंटर दबाइए। इस तरीके से एक और ड्रॉप दीजिए। एडिट टूल सिलेक्ट करते हुए इसको कट कर लीजिए। इसको रीशेप कर दीजिए। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी साइड भी कर लेंगे, या वो करने से अच्छा है कि हम अपने इस वाले पीस को कॉपी पेस्ट कर लें। हमारा 2 कॉपी पीस बन चुका है। अब वक्त है हमारे नीचे के गैदर को बनाने का। इसको पहले आप मेजर कीजिए। 6 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 24 हो जाएगा। तो हम नीचे की जो अंडर स्कर्ट है उसको इसका डबल कर लेते हैं। तो हमारा 24 का डबल होता है 48 इंचेस। तो हम एक 48 इंचेस का रेक्टेंगल बना लेंगे जिसकी लंबाई हमारी होगी 20 इंच के करीब। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसको दोबारा कर सकते हैं, पर फिलहाल हम 20 रखते हैं। इसको नीचे ले आइए। साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि जो हमारी वेस्ट से हमारा पैटर्न है वो काफ़ी छोटा है, तो हम इसकी चौड़ाई बढ़ा लेते हैं। इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको शिफ्ट दबाते हुए ड्रैग कीजिए, राइट क्लिक और 1 इंच। इस तरीके से हम अपनी सारी साइड्स को कर लेंगे। अब हम इस वाले पीस को इस वाले पीस से जोड़ देंगे। आपने ध्यान दिया होगा तो हमारी जो ड्रेस है उसमें फ्रंट स्लिट है सीधी साइड, तो हम अपने स्लिट के लिए एक मार्क बना लेते हैं। हमारा स्लिट यहाँ से करीब 3 इंची पे लाई करेगा। फ्री स्विंग पैटर्न सेलेक्ट कीजिए। आप उसका लिंक ऊपर की तरफ देख सकते हैं। मैं इसको सुपर इम्पोज साइड कर लूँगी और सिमुलेट। अगर मैं इसको अरेंजमेंट पॉइंट्स के थ्रू सेट करती तो मुझे ये दिक्कत ना आती। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती थी कि अगर आप डायरेक्ट सिमुलेशन करते हैं तो आपको इस तरीके की परेशानी देखनी पड़ सकती है। हम वापस जाते हैं, अपने अरेंजमेंट पॉइंट्स ऑन कीजिए और इसको प्लेस कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ड्रेस की लेंथ थोड़ी सी और बड़ी हो सकती है। हम इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं। हमारी स्कर्ट तैयार हो गई है। अब बारी है हमारे नीचे के रफल को तैयार करने की। इसकी चौड़ाई हम करीब 5 इंची रखेंगे और इसकी लंबाई हम 72 इंचेस की रखेंगे।
फ़िलहाल हम किसी भी फैब्रिक के अकॉर्डिंग पैटर्न नहीं बना रहे हैं, इसलिए हमें इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको एक रनिंग पैटर्न के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अपना स्विंग टूल लीजिए और इसको इससे अटैच कर दीजिए। हमारा स्लिट काफ़ी ऊंचा है तो हम इसको सेंटर से थोड़ा सा जोड़ लेते हैं। ये देखिए हमारी ड्रेस 10 इंच के करीब तक सिल चुकी है और वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमें हमारे मेजरमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ऑफ कर लेते हैं। हमारी ड्रेस ऑलमोस्ट तैयार है, हमें केवल इसमें स्लीव लगानी है और अपना पैटर्न डालना है। पर उससे पहले एक जो चीज़ है, हमारी कमर में हमें डिज़ाइन में गैदर्स दिख रहे हैं, उसको डालने के लिए हमें क्या करना है। एडिट टूल से अपने बॉटम को सिलेक्ट कीजिए और इलास्टिक ऑन कर दीजिए। इससे हमारे गारमेंट में फिटिंग अपने आप ही आ जाएगी और आपको कुछ नहीं करना होगा। हमारी ड्रेस का आर्म होल राउंड हमें देखना पड़ेगा स्लीव के लिए, तो हम अपना एडिट टूल सिलेक्ट करते हैं और इसका आर्म होल देखते हैं। ये 15.6 है, तो हम अपना एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं जो करीब 7.5 इंचेस का होगा और लंबा होगा 8 इंच के करीब। ये मैं अपनी स्लीव का आधा ले रही हूँ। जिस तरीके से हमने पैटर्न बनाया था उसी तरीके से हम स्लीव भी बनाने वाले हैं, फिर उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। फिर से अपना एडिट टूल सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे स्प्लिट करते हुए 3 इंच इंटरनल पॉलीगन। अब हम इसको शेप देंगे। अपना ट्रेस पैटर्न टूल सिलेक्ट कीजिए। हम इसकी शेप थोड़ी सी सही कर लेते हैं। अब हम अपनी स्लीव को इससे सिल लेंगे। हमने आज की पैटर्न क्लास में जो जो सीखा है और उसको हम किस तरीके से कर रहे हैं, उसकी हर क्लास का डिस्क्रिप्शन मैं आपको ऊपर की तरफ दे दूँगी, तो हर वीडियो को देखना भूलिएगा मत। अगर आपको उस चीज़ के बारे में कोई आइडिया ना हो तो आपको उससे काफ़ी मदद मिलेगी। अब यहाँ पे हमारी स्लीव में इलास्टिक है, तो हम इसकी 1 इंच डिस्टेंस पे इलास्टिक ऐड कर लेते हैं। ओके, इलास्टिक ऑन, और ये करीब होगी 70 के रेशो पे। ये देखिए हमारी एक साइड की स्लीव सिल चुकी है। अब हमें केवल इसको सिलेक्ट करके मिरर पेस्ट करना है। अपने काम को बीच में साथ साथ सेव करना नहीं भूलिएगा, नहीं तो आप अपनी फाइल को खो देंगे। अब हम इसको अपनी स्लीव से सिल लेते हैं और इसके बाद हम बटन लगाएंगे अपनी ड्रेस पर। बटन के लिए हमारे 3D पैनल में ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम अपने बटन प्लेस कर लेते हैं। हमारे बटन प्लेस हो चुके हैं। अब हमें इनको 4 होल्स वाले बटन्स की जगह 2 होल्स वाला बटन करना है, तो अपने बटन वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ से अपने बटन को चेंज कर दीजिए। हम ये वाला बटन ले लेते हैं। हम इसकी विड्थ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, पर फिलहाल के लिए हम इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। हमें इसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब केवल हमें इसमें एक पैटर्न डालना है, जिसके लिए हमें पहले उसको रेडी करना होगा, तो हम अपने फ़ोटोशॉप में जाके इसको रेडी कर लेते हैं। हमने हमारा पैटर्न सेव कर लिया था, अब वक्त है उसको इसमें डालने का। तो पहले हम अपने फैब्रिक में लाइब्रेरी में जाएंगे, वहाँ से हम एक कॉटन की वैरायटी अपनी टॉप के लिए ले लेते हैं, जिसमें हम बाद में टेक्सचर भी ऐड कर देंगे। अपने सारे पैटर्न को सिलेक्ट करते हुए उस पर ये वाला फैब्रिक अपलोड कर दीजिए। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें इसका नॉर्मल मैप चाहिए था अपने डिज़ाइन के लिए,
अब हम यहाँ टेक्सचर में जाके हमारा फैब्रिक हमारी ड्रेस पे आ चुका है। अब हमें केवल इसको एडजस्ट करना है। किसी फैब्रिक को कैसे एडजस्ट करते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, वो मैंने आपको एक क्लास में सिखाया था, उसका लिंक आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं। हमारी ड्रेस पूरी तरीके से रेडी है। आप देख सकते हैं जो हम बनाने वाले थे और जो हमने बना लिया है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया।